एसआईआर में पता नहीं इनको लग रहा है कि मारपीट हो जाएगी, इनके साथ क्या हो जाएगा। वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो केवल इस्लामीकरण की वजह से यहाँ घुसपैठ करके दोबारा से भारत की धरती पर आकर के वो षड्यंत्र करना चाहते हैं। क्या बांग्लादेश की वोटरों के भरोसे टीएमसी या वेस्ट बंगाल की सरकार है? विपक्षी पार्टियों की माने तो बीजेपी जो है बंगालियों को यानी भारतवासियों को ही बांग्लादेशी बता रही है। तो यही तो बड़ी विडंबना है इस देश की कि इस देश में ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है जो जमीन पर मुद्दा है ही नहीं। बम जो फोड़ने वाला है वो यहीं खा रहा है, रह रहा है, तब तो बम फोड़ दे रहा है। यही तो राजनीतिक इस्लाम है। बंगाल में हो रहा है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का यह कहना है ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जैसा बिहार में हुआ। बिहार में 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया। 30 से 35 लाख लोग वो थे जो मृत थे। भाई भूतों को वोट देने का क्या मतलब है? हटाइए उनको। चुनाव आयोग ने हटा दिया। 30 से 35 लाख लोग ही करीब करीब वो थे जो विस्थापित हो गए, जो वहां रहते ही नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि नहीं ये तो चोरी है, आप लोग भूत को क्यों हटा रहे हैं, भूतों को वोट देने दीजिए। तो अब वही कहानी बंगाल में भी हो रही है। 40 लाख के आसपास ऐसे लोग बंगाल में वोटर लिस्ट का हिस्सा हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। करीब करीब 3.5 करोड़ के आसपास वो लोग जिनका 2002 में जो वाली लिस्ट में जो लोग हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा बाकी लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म भराएगा वहां पर। लेकिन दर्शकों, हम आज बात कुछ और करने आए हैं। ये लोग जो इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं राहुल जी कि घुसपैठिया कहाँ है, क्यों है, क्यों घुसने दिए, कहां से आ गया, आप निकालते क्यों नहीं? केवल एसआईआर की प्रक्रिया समझिएगा। कोई सीए, कोई एनआरसी नहीं है जिसको लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। केवल एसआईआर कि भाई साहब आप यहाँ के हैं, आपके नाम पता दे दीजिए, आपका मार्कशीट दिखा दीजिए, पिता की जानकारी दे दीजिए, आप यहीं के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रहिए, वोट दीजिए, कमाइए, खाइए, मौज में रहिए। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीर आ रही है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब दबा के जा रहे हैं। बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। आखिर ये कौन लोग हैं? विपक्षी पार्टियों की माने तो बीजेपी जो है बंगालियों को यानी भारतवासियों को ही बांग्लादेशी बता रही है। अगर बीजेपी या मौजूदा सरकार जो केंद्र की है भारतीयों को ही बांग्लादेशी बता रही है, तो ये कौन लोग हैं जो वेस्ट बंगाल में एसआईआर का नाम सुनते ही बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गई हैं? आखिर अगर बंगाली हैं तो रोके जाने चाहिए। भाई क्यों जा रहे हैं? क्या भारत से बढ़िया स्थिति में बांग्लादेश रह रहा कि वहां कमाने खाने जा रहे हैं? तो उनको तो रोका जाना चाहिए। दर्शकों, गुलशन कॉलोनी है कलकत्ता में एक, जहां की आबादी राहुल जी लाखों में है, लेकिन अब वहां भीड़ ही नहीं है। वहां बताया जा रहा है कि 3 से 4 हजार आदमी बचा है। लाखों की भीड़ पता नहीं कहां गायब हो गई। रेलवे स्टेशन से लेकर वो जो नदियों में जो स्टीमर से लोग इधर उधर कम्युनिकेट करते हैं, उस वाले इलाके में जबरदस्त भीड़ है। लोग पता नहीं वेस्ट बंगाल छोड़कर के क्यों जाना चाहते हैं। संभव है कि बांग्लादेश में बहुत विकास हो गया है, बंगाली क्या कमाने के लिए बांग्लादेश जा रहा है, या वाकई में वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इस देश का हिस्सा हैं, जिसमें राज्यसभा में एक बार किरण रिजिजू ने देश की सरकार की तरफ से 2016 में जानकारी दी थी कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में हैं। कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये घुसपैठिए इस देश की सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, जबकि आज वो घुसपैठिए जो जिसके भरोसे आए थे, जिनके लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां लड़ाइयां लड़ रही हैं, ये घुसपैठिए खुद ही सामान बोरिया बिस्तर लेकर के जाने को तैयार हैं। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल जी। राहुल जी, ये जो भीड़ है, हजारों की भीड़, ये कौन लोग हैं? बंगाली लोग हैं तो क्यों जा रहे हैं फिर? देखिए, ये वही भीड़ है जो बिहार में शांत थी, चुप थी। हमने देखा जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो तमाम कोशिशों के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, आपका खून कब खोलेगा, लोग शांत थे, खामोश थे, चुप रहे, सड़कों पर नहीं उतरे। 65 लाख वोट कट गए, 65 आदमी सड़क पर नहीं आए। और ये जो आप कह रहे हो, हाँ, यही बात शकील अहमद, फॉर्मर कांग्रेस नेता है, वो है नहीं फिलहाल पार्टी में, उन्होंने कहा कि यार ये 65 लाख लोगों के नाम करके 65 आदमी आंदोलन नहीं किया बिहार में। तो यही तो बड़ी विडंबना है इस देश की कि इस देश में ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है जो जमीन पर मुद्दा है ही नहीं। अब कोई पूछने वाला हो, ये लोग जो जा रहे हैं ये कौन लोग हैं?
ये कौन लोग हैं, और फिर अगर ये सही है तो फिर इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा। वहां मैं कल देख रहा था, मीडिया वाले वहां पहुंचे, उनसे बात कर रहे थे कि जी आपका नाम क्या है, कि जी मेरा नाम ये है। कहाँ के रहने वाले हो, कि जी बांग्लादेश के रहने वाले। कंगलू में, कंगलू। हाँ, यहाँ पर क्या करते थे, कुछ छोटा मोटा धंधा करते थे। हाँ जी, आप क्या करते हैं, हाँ मेरा नाम, कोई महिला है, मेरा नाम ये है। आप क्या करती थी, हम जाते थे वहां घरों में जाकर के काम करते थे, इतना पैसा कमाते थे, बच्चों को पाल रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, अब बताइए दर्शकों, ये घुसपैठियों के बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जब आए, अब ये बहस का विषय एक अलग हो सकता है। कुछ लोग देखिए बार बार इसी बात को कह रहे हैं प्रकाश जी, जो मैं पहले कहता हूं कि जैसे राम मंदिर के लिए कहा गया कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताई, बन गया मंदिर। ऐसे ही एक बड़ा वर्ग ऐसा है, घुसपैठियों को निकालेंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे। संख्या बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये अपने आप ही चले जाएंगे। राहुल जी वो तो यही नहीं मान रहे कि घुसपैठिए हैं। हाँ, विपक्ष, मैं कह रहा हूं ना, ये विपक्ष वाले जो नेता हैं या फिर उनके जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, लगातार ये सवाल ये पूछते हैं। देखिए एकदम भयंकर, इतने बड़े बड़े बोल्ड लाइंस में ब्रेकिंग न्यूज, कहां है घुसपैठिए, नंबर नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताएंगे। अरे भाई साहब, ये जो 3D वाला फॉर्मूला जो बताया है गृह मंत्री अमित शाह ने, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये तो डिलीशन के डर से खुद ही डिपोर्ट हो रहा है। ये एक जो जांच आयोग, इसी को लेकर के एक आयोग, जैसे जांच आयोग बनता है, कोई विशेष जांच करानी होती है, घुसपैठियों को भगाने के लिए एक आयोग बनाया गया है। वो एक ड्राइव चलाएगा, वो अपनी कार्रवाई करेगा। देश के लाल किले की प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तो निकालेंगे। और सवाल तो ये है, अब ये लोग जो जा रहे हैं उनके बारे में ये क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे। और ये भी है, देखिएगा, निकालेंगे, शायद इसमें समय लग सकता है, हाँ, लेकिन इनको हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम से, जो चुनावी सिस्टम है, इससे निकालना तो आसान है। ये तो हमारे हाथ में है। आपको रहना है, शायद यहाँ रह सकते हैं, रह लीजिए, जब तक हम ये न तय कर लें कि भाई सबको निकाल के फेंकना है। लेकिन आपके भरोसे हमारा लोकतंत्र तो नहीं चल सकता। हमारी चुनावी प्रक्रिया को आप कॉम्प्रोमाइज कर दें, ये देश क्यों होने देगा भाई। आप दो देश लिए बैठे हो इस्लाम के नाम पर, और आप इस देश में भी अपने हिसाब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबोटेज करना चाहते, नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा एक चीज और है राहुल जी, कि ये जो लोग हजारों की संख्या में जा रहे हैं, जो बॉर्डर पर हैं, लाइन लगे हुए हैं कि भैया हमको हमारे देश जाने दो। SIR में पता नहीं इनको लग रहा है कि मारपीट हो जाएगी, इनके साथ क्या हो जाएगा। इनको ये भी लग रहा है कि हमारे जो मालिक हैं, जो अब तक बचा रहे थे, वो बचा पाने की स्थिति में नहीं है, वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, तो हमको क्या बचाएंगे। तो ये बॉर्डर पर जाकर के खड़े हैं। एक आम आदमी जो बहुत राजनीति से मतलब रखे न रखे, जब वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबार पर ये देखेगा कि जब इस देश में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां ये मान ही नहीं रही हैं कि इस देश में घुसपैठ एक समस्या है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश में बड़ी समस्या है, तो ऐसे में ये जो लोग जा रहे हैं हजारों की संख्या में, ये कौन लोग हैं। फिर वो घर में बैठा अगर ये तय कर लेगा कि यार इस देश का नहीं सोच रहे हैं और आपको चिंता घुसपैठियों की है, रोहिंग्यास की है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, तो फिर जब वो ये तय कर लेगा कि वो आपके बारे में क्यों सोचे, आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में क्यों सोचे, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। क्या आपका राजनीतिक भविष्य आपने ये तय कर लिया है कि इस देश की जो आबादी है उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है, आपको अलग से कुछ लोग चाहिए जो केवल आपको आपके रहमो करम पर हो, आपके एहसान पर हो, और उस एहसान के बदले आप उसको सिस्टम का एक हिस्सा बना दें और वो साल दर साल आपको वोट देते रहें। कल को आज उनके पिताजी देंगे, कल को उनके बच्चे देंगे, उनके बच्चों के बच्चों देंगे। अच्छा, बच्चे भी तो हिसाब से होते नहीं है, बच्चे भी अनगिनत हैं, तो अनगिनत वोट भी बढ़ते हैं। जब ये आम जो इस देश का वासी है, जो अपने घर में देख रहा है, वो क्या सोचेगा इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और पॉलिटिकल नेताओं के बारे में कि ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को तो देखिए, यही तो राजनीतिक इस्लाम है, और क्या है जिस बारे में योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये कि हमने जो ब्रिटिश उपनिवेश था, फ्रांसीसी उपनिवेश था, हमने उसके बारे में बात की, लेकिन इस देश में जो राजनीतिक इस्लाम हो रहा है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। समस्या यही है प्रकाश जी। पाकिस्तान धर्म के नाम पर एक बार अलग हो गया, उसके बाद में बांग्लादेश को अलग किया गया, तो बंगाली अस्मिता के नाम पर अलग किया गया था। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर वहां भी इस्लामीकरण हावी हो रहा है तो फिर ये उसके पतन का कारण है। और यही धीरे धीरे ये षड्यंत्र करके जो वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो केवल इस्लामीकरण की वजह से यहाँ घुसपैठ करके दोबारा से
भारत की धरती पर आकर के वो षड्यंत्र करना चाहते हैं। ये जो इतनी सारी जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, आप देखिए, ये अवैध धर्मांतरण, ये गो तस्करी, गोकशी करने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें इस देश की धरती से कोई मतलब नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। ये इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं। अब ये वोटर किसके हैं भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको बचाने वाले लोग कौन हैं? इनको शेल्टर हाँ, कौन दे रहा है? वो कांग्रेस पार्टी, वो टीएमसी पार्टी, वो आरजेडी और समाजवादी पार्टी। भाई आप क्यों इनको बचा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? भैया अगर आप सही हैं, भाई हम सही हैं, एसआईआर होगा, हमसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो हम उनको मुहैया कराएंगे, दे देंगे ये भाई। रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स। अरे और नहीं भाई साहब, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, हाँ, और निकाल लेंगे। अरे और जो क्या है, जो आसपास के पड़ोसी होंगे, गांव का मुखिया होगा, वो वो तो verify बताएगा कराएगा भाई। हमारे पिताजी कौन हैं, हमारे दादाजी कौन थे, क्या किसी को कोई पता नहीं है? यही तो काम एसआईआर में हो रहा है, यही तो पता लगाया जा रहा है। लेकिन समस्या किस बात की है? अब देखिए, यह एक छोटा सा आप एक उदाहरण समझिएगा। बिहार में कितना वोटों का अंतर हुआ है एनडीए में? और करीब 50 लाख के 50 लाख का हाँ। कितने वोट कटे हैं? 65 लाख। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? 65 लाख। दर्शकों, जो मरे हुए लोग हैं, उनके वोट डलते आ रहे थे। किसके नाम पर? अगर कहा जाता है कि बुर्का अगर पहन के कोई जाएगा उसकी पहचान होगी, उस बात से भी दिक्कत बता दिया जाता है कि असंवैधानिक है। ये ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ। जैसा चल रहा था। अरे भाई किस लिए? इससे किसका फायदा था? मरे हुए लोग आके वोट डाल रहे थे, कौन लोग इसका आनंद लेना चाह रहे थे? और अब आप कह रहे हो कि ओहो, आपने मरे हुए लोगों को हटा दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। हाँ, तो मतलब समस्या यही है कि ये जो बार बार इस तरह का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी सुनने में आ रहा है एक बड़ा, यहाँ रामलीला मैदान में बड़ा एक आंदोलन करने वाली है एसआईआर के खिलाफ। एक संवैधानिक संस्था एक ड्राइव चला रही है और इन्हें उसके खिलाफ खड़े हो जाना है। क्यों खड़े हो जाना है? क्योंकि पता है कि वोट बैंक जो है, जिसके लिए राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, वो जमीन जो बनाई थी वो खिसकती जा रही है। एक उम्मीद थी, एक आखिरी उम्मीद जो उनको लेकर थी कि भाई साहब सत्ता में कभी ना कभी आ जाएंगे, कई सारे राज्यों में हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनका खात्मा हो रहा है तो फिर परेशानी हो रही है। डर ये है, पता नहीं कब तक, क्योंकि देखिए, आप जब तक सत्ता में रहेंगे आपकी पार्टी बनी रहती है। आपकी पार्टी के साथ में क्या होगा आने वाले दिनों में, यह कोई नहीं जानता। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बड़ी फाड़ होने वाली है। ऐसे ही नहीं कहते प्रधानमंत्री कुछ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और यहां बिहार में तो ये भानुमति का कुनबा एक हो गया था, बंगाल में तो प्रकाश जी क्या होगा? कांग्रेस राहुल गांधी को देखना नहीं चाहती है दीदी। कांग्रेस की कोशिश है, राहुल गांधी की कोशिश है मिलकर के चुनाव लड़ें, लेकिन दीदी मानेंगी क्या? लोकसभा के चुनाव में साफ मना कर दिया, नहीं जरूरत है गठबंधन की। क्या हाल हुआ कांग्रेस का? तो फिर वहां लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी की है। और आमने सामने की लड़ाई में जब वो वोटर जिनके बिहाफ पर आप चुनाव जीत रहे थे वो वोटर ही नहीं रहेंगे, तो फिर चुनाव का क्या होगा प्रकाश जी? क्योंकि मैसेज तो जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि अरे जो लोग बचाने वाले थे वो लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप चिल्लाते रह गए, रोक देंगे, नहीं होने देंगे, सबसे लास्ट में हम फॉर्म भरेंगे। भरना पड़ेगा फॉर्म। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया, पहले भर के दे दिया। अरे भाई, दिल्ली से टकराने का की औकात किसी राज्य की नहीं है, नहीं टकरा सकते। आप इस देश में एक नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। देश की संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव कराना, चुनाव सही तरीके से कराना, पारदर्शी तरीके से कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। और ये आप उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं कि अरे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को रहने दीजिए ना, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, जाके वोट ही तो डालते हैं। हजारों की संख्या में वहां पर अवैध आधार कार्ड मिल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो वो उधर से घुसते हैं, आप यहाँ उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ दे, मतलब रेड कारपेट बिछा करके उनको एकदम स्वागत कर दिया जा रहा है। बढ़िया ऐसा वो आपको क्या दे रहे हैं? मेहमान बना के रखे हैं, ऐसा वो आपको क्या दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं। हाँ, अब इस देश में जो आम नागरिक है, जो इसी देश का वासी है, जब वो देख रहा है कि बम जो फोड़ने वाला है वो यहीं खा रहा है, रह रहा है, तब तो बम फोड़ दे रहा है। जीवन जिसने काट दिया वो बम फोड़ रहा है। और जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, आप उसकी लड़ाई जब लड़ रहे हो और कह रहे हो कि नहीं घुसपैठियों की कोई समस्या नहीं है, बांग्लादेशी जैसी कोई चीज होती नहीं है, और जैसे एसआईआर का अनाउंसमेंट होता है हजारों की संख्या में भीड़ खुद ही आपके दावों पर एक तरह से मुहर लगा देती है, और वो दावा कह रहे हैं कि भाई साहब भागो भागो भागो, अपने इलाके भागो। ये देश देख रहा है।
फिर जब कल को चुनावी परिणाम आएंगे, चुनाव के नतीजे आपके विपरीत आएंगे, तो आप कहेंगे कि देखिए चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हमको हरा दिया। वोट चोरी हो गई। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की वोटरों के भरोसे टीएमसी या वेस्ट बंगाल की सरकार है? और अगर बांग्लादेश के घुसपैठी इस देश की समस्या है, तो ये एक एक नागरिक, एक एक पॉलिटिकल पार्टी की समस्या है राहुल जी। लेकिन इसको आप पॉलिटिसाइज करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक धर्म के लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो ये देश बेहतर समझ रहा है, ये देश बेहतर देख रहा है। और आप यकीन मानिए, जिन भी लोगों ने जो भी सोचा है, एक बात कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि भाई देश के लोकतंत्र और देश की जनता में बड़ी ताकत है। जिन लोगों को लगता है कि वो देश अपने हिसाब से चलाएंगे या अपने तरीके से चलाएंगे, जनता उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। बंगाल में ये देश देख रहा है कि किस कदर जिन पार्टियों ने कभी घुसपैठियों का अस्तित्व नहीं माना, वो घुसपैठिए खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं। बंगाल का भद्रजन ये देख रहा है और चुनाव में इसके संभावना कह लीजिए या इसके परिणाम आपको अपने आप देखने को मिलेंगे। देखते रहिए DLP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।